कहानी की शुरुआत येलेना की एक इमोशनल मोनोलॉग से होती है। वो खुद से बात कर रही होती है। वो बता रही होती है कि कैसे वो अंदर से टूट चुकी है। एक खालीपन उसे हर वक्त घेरता रहता है। लेकिन ये अकेलापन सिर्फ भावनात्मक नहीं बल्कि मिशन के लेवल पर भी है। इस बार उसे एक ऐसा काम सौंपा गया है जो पूरी तरह से गुप्त है। ये मिशन उसे मिला है वेलेंटीना से, वही वेलेंटीना जिसके लिए येलेना लंबे समय से छुप छुप कर काम कर रही है। इस बार उसे भेजा गया है एक सीक्रेट लैब को साफ करने, वहां मौजूद सारे सुराग, सबूत और इतिहास को मिटाने। लैब में घुसते ही उसकी मुलाकात एक वैज्ञानिक से होती है। वो डर के मारे बोलता है कि शायद वेलेंटीना को पता भी नहीं है कि वो जिंदा है, लेकिन येलेना को इससे फर्क नहीं पड़ता। वो बिना कोई वक्त गवाए उसे खत्म कर देती है और फिर पूरी लैब को विस्फोट से उड़ा देती है। अब कहानी का फोकस शिफ्ट होता है बकी पर, जो अब एक पॉलिटिकल फिगर बन चुका है, यानी कि कांग्रेसमैन। वो एक कमेटी मीटिंग में हिस्सा ले रहा है जहां वेलेंटीना पर ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स करने के गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। आरोप है कि वो गुप्त तरीके से एक सुपर सोल्जर प्रोग्राम चला रही है। वेलेंटीना इन आरोपों को सिरे से खारिज कर देती है। वो कहती है कि कुछ भी गलत नहीं हो रहा है, चाहे तो जांच करवा लीजिए। जैसे ही वो बाहर निकलती है, अपनी असिस्टेंट मिल को आदेश देती है कि सबूतों का नामो निशान मिटा दिया जाए। साथ ही वो अपने बाकी सीक्रेट एजेंट्स को भी एक्टिवेट करती है, लेकिन येलेना गायब है। अब फिर से सीन कट होता है एलेक्सी उर्फ रेड गार्डियन की तरफ। येलेना उसे मिलने पहुंचती है। एलेक्सी उसे देखकर थोड़ा हड़बड़ा जाता है। वो खुद को बिजी दिखाने लगता है, मानो उसकी लाइफ अब बहुत मसरूफ हो। लेकिन येलेना अब थक चुकी है। वो छुप छुप कर जीने और काम करने से ऊब चुकी है। वो साफ कह देती है कि वो अब वेलेंटीना के लिए काम नहीं करना चाहती है। एलेक्सी भी उसको समझाता है कि अब वक्त आ गया है कि वो अपनी बहन यानी नताशा की राह पर चले और खुलकर दुनिया के सामने आए। येलेना इसके बाद वेलेंटीना को कॉल करती है और कहती है कि अब वो ऐसा मिशन चाहती है जिसमें उसका नाम उजागर हो। वेलेंटीना हामी भरती है, लेकिन उससे पहले एक आखिरी काम उसको देती है। वेलेंटीना बताती है कि उसके एक सीक्रेट वेयरहाउस में कोई इंसान घुसपैठ कर रहा है और येलेना को उसको रोकना होगा। जब येलेना वेयरहाउस पहुंचती है तो वहां पर उसे कुछ मरे हुए लोगों की तस्वीरें मिलती है। तभी वहां पर जॉन वॉकर आ जाता है और बिना कोई चेतावनी दिए येलेना पर हमला कर देता है। जॉन उसको बताता है कि वो उसका नया टारगेट है। दोनों के बीच टकराव शुरू हो ही रहा होता है कि अचानक वहां पर टास्क मास्टर की एंट्री होती है, लेकिन इस बार वो येलेना के लिए नहीं बल्कि जॉन के लिए आई है। अब सिचुएशन और भी उलझ जाती है जब यहाँ पर घोस्ट की एंट्री होती है। उसकी नजर टास्क मास्टर पर थी। अब चारों लोग येलेना, जॉन वॉकर, टास्क मास्टर और घोस्ट एक दूसरे को खत्म करने के लिए भेजे गए हैं। इन सबके बीच में फाइट होती है जिस क्रॉस फायर में घोस्ट टास्क मास्टर को खत्म कर देती है। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जो किसी ने नहीं सोचा था। वेयरहाउस के दरवाजे अपने आप लॉक हो जाते हैं और ये सभी वहां पर फंस जाते हैं। अब यहाँ से सीन कट होकर वेलेंटीना की पार्टी को दिखाया जाता है। वहाँ पर एक कांग्रेसमैन उसको बताता है कि सभी जांचों में उसके खिलाफ एक भी सबूत नहीं मिला है, जैसे किसी ने पहले ही सब कुछ मिटा दिया हो। वहीं दूसरी ओर बकी वेलेंटीना की असिस्टेंट से मिलता है। उसे धीरे से भरोसे में लेने की कोशिश करता है, उसे अपना कार्ड देता है और कहता है कि अगर कभी उसे कुछ कहने की जरूरत हो तो वो उसे जरूर संपर्क करे। फिर कहानी वापस लौटती है उस बंद वेयरहाउस की ओर, जहां चार जानलेवा एजेंट्स एक दूसरे से उलझे हुए हैं, किसी जवाब और रास्ते की तलाश में फंसे हुए हैं। अब जैसे हालात और खतरनाक होते गए, येलेना को सच्चाई समझ में आ गई। ये सब वेलेंटीना की एक सोची समझी चाल थी। उसने जानबूझकर चारों एजेंट्स को इस वेयरहाउस में भेजा था ताकि वो एक दूसरे को खत्म कर दे और उनके सारे राज भी उनके साथ दफन हो जाए। लेकिन जब येलेना ने ये बात जॉन वॉकर को बताई तो उसने यकीन करने से इनकार कर दिया। उल्टा उसने येलेना और घोस्ट दोनों पर ताने कसने शुरू कर दिए। जॉन ने शक जताया कि बॉब आखिर है कौन। बॉब खुद भी उलझा हुआ था। उसका जवाब था, मुझे कुछ भी याद नहीं है, बस इतना पता है कि मुझ पर कुछ एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे। तभी घोस्ट बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी एक खास अलार्म एक्टिवेट हो जाता है जो सिर्फ घोस्ट को रोकने के लिए तैयार किया गया था। अब सीन यहाँ से फिर से वेलेंटीना की पार्टी में शिफ्ट होता है, जो अपने सिस्टम से वेयरहाउस के डिस्ट्रक्शन मोड को ऑन कर देती है, जिससे वहां का टेम्परेचर तेजी से बढ़ने लगता है। अब चारों के पास सिर्फ 1 मिनट बचा है, इसलिए वो तुरंत मिलकर घोस्ट के अलार्म को डिसेबल करते हैं, जिससे वो बाहर निकलने में कामयाब होती है। लेकिन सवाल ये था कि क्या वो वापस आएगी। अब जैसे जैसे वक्त गुजरता है, टेंशन बढ़ती जाती है। फिर दरवाजे खुलते हैं और घोस्ट लौट आती है, लेकिन अंदर येलेना ब्लास्ट के झटके से बेहोश हो गई थी। वो बचपन की एक भयानक याद में पहुंच चुकी थी,
जिसमें उसे एक दोस्त को धोखा देना पड़ा था और उस पुराने दृश्य में बॉब भी शामिल था। होश में आते येलेना उसे छूती है और सीन फिर से कट हो जाता है। अब हम देखते हैं कि वेलेंटिना की असिस्टेंट उसे एक बड़ा राज बताती है कि बॉब दरअसल उनके सेंट्री प्रोजेक्ट का हिस्सा था। सबको लगा था कि वो मर चुका है, इसीलिए उसे लैब में छोड़ दिया गया था, लेकिन उसका जिंदा होना और उसका असर देखकर वेलेंटिना भी चौंक जाती है। ये सारी बातें वेलेंटिना का ड्राइवर भी सुन रहा होता है, जो कोई और नहीं बल्कि एलेक्सी था। वापस वेयरहाउस में बॉब को अब कुछ भी याद नहीं आ रहा है। वो बस इतना जानता है कि उसके साथ कुछ किया गया था। जॉन वॉकर उसकी बातों से झुंझलाने लगता है, लेकिन येलेना बॉब के साथ खड़ी रहती है। उसे समझाती है कि उन्हें साथ रहकर ही बाहर निकलना होगा। बॉब पहले मना करता है और कहता है कि वो यही रहेगा, लेकिन येलेना उसे दिल से समझाती है कि कभी कभी खुद के लिए नहीं, दूसरों के लिए चलना पड़ता है। उधर बकी को मेल का फोन आता है, जिससे वो कहता है कि अब गवाही देने का वक्त आ गया है। मेल जवाब देती है कि उसके फोन को ट्रैक करो, वही तुम्हें सब कुछ बता देगा। अब वापस वेयरहाउस में उन चारों को बाहर निकलना है, लेकिन उड़ने की ताकत किसी के पास नहीं है। जॉन वॉकर ऊपर कूदता है, लेकिन फेल हो जाता है। बॉब आइडिया देता है और चारों मिलकर पीठ जोड़कर पैरों से दीवार चढ़ने लगते हैं। ये आसान नहीं था, लड़ते झगड़ते गिरते पड़ते, पर वो आगे बढ़ते रहते हैं। दूसरी ओर वेलेंटिना मेल से पूछती है कि ये बॉब आखिर कौन है, जिस पर वो उसको बताती है कि वो सेंट्री का टेस्ट सब्जेक्ट था। उसका बच जाना दिखता है कि वो एक्सपेरिमेंट में सफल रहा। उधर बॉब को अचानक छींक आती है, जिसे रोकते रोकते वो सबको गिरा देता है, पर वो बाल बाल बच जाते हैं। इसी दौरान जॉन वॉकर को बॉब छू लेता है और वो अपने पुराने ट्रॉमा में चला जाता है। सोशल मीडिया पर खुद की नकारात्मक छवियों को देखकर वो टूटने लगता है। येलेना उसे बाहर से पुकारती है और होश में लाती है, लेकिन अब हालात और बिगड़ चुके हैं, क्योंकि बाहर वेलेंटिना की फौज पहुंच चुकी है। अंदर वो तीनों प्लान बनाते हैं कि वो यहाँ से कैसे निकलेंगे। वेलेंटिना अपने सोल्जर्स को भेजते हुए सिर्फ एक बात कहती है, मुझे वो लड़का बॉब किसी भी हालत में जिंदा चाहिए। उधर जॉन वॉकर येलेना के लाइट्स को बंद करने का इंतजार कर रहा था, लेकिन किसी प्रॉब्लम की वजह से लाइट बंद नहीं हो पाती है। लेकिन फिर भी वो अकेले ही सैनिकों पर टूट पड़ता है। उधर येलेना भी वहां पर पहुंच जाती है। यहाँ पहुंचकर वो देखती है कि वॉकर ने सब सैनिकों को मार दिया है और वो वहां से जा चुका है। लेकिन फिर भी येलेना को बॉब को बचाना था, इसलिए वो उन बचे हुए सैनिकों से भिड़ जाती है, जिसमें बॉब भी उसकी मदद करता है। अब ये सब चल ही रहा होता है कि जॉन वॉकर भी इनके साथ शामिल हो जाता है। ये तीनों सैनिकों की ड्रेस पहनकर वहां से चुपचाप निकलने की कोशिश करते हैं, जहां बाहर एक गाड़ी में घोस्ट इनका वेट कर रही होती है। गाड़ी में बैठते ही दूसरे सोल्जर्स उनको रोक लेते हैं और उनसे पहचान मांगते हैं। तभी बॉब अकेले बाहर आता है और सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है, जिस वजह से सभी सैनिक उसके ऊपर गोलियां चलाने लगते हैं। लेकिन गोलियों की बौछार के बावजूद भी बॉब को कुछ नहीं होता और फिर वो हवा में उड़ने लगता है। बॉब सीधा आसमान की तरफ बढ़ता है, जैसे एक नया चैप्टर शुरू हो चुका हो। बॉब आसमान में उड़ते हुए अचानक बेहोश हो जाता है और सीधा एक पहाड़ से जा टकराता है, जहां अगली सुबह वेलेंटिना उसे वहीं से निकालकर उसे अपने नए बेस पर भेज देती है। जबकि उधर दूसरी ओर येलेना, घोस्ट और जॉन वॉकर को लेने एलेक्सी पहुंचता है, जहां रास्ते में एलेक्सी काफी उत्साहित होकर उनसे कहता है कि तुम सब तो एंटी हीरोज हो और तुम्हारी टीम बिल्कुल थंडरबोल्ट जैसी है। थंडरबोल्ट ये वही नाम था जो कभी येलेना अपनी फुटबॉल टीम का रखना चाहती थी। एलेक्सी आगे बोलता है कि तुम लोग एक सुपर हीरो टीम बन सकते हो, जिनकी कॉमिक्स में तस्वीरें छपेंगी और छोटे छोटे खिलौने भी बनाए जाएंगे। तभी अचानक उनके पीछे वेलेंटिना के सैनिक आ पहुंचते हैं, जिनसे लड़ने के लिए घोस्ट तुरंत गाड़ी से बाहर निकलती है। लेकिन उनके पास एक ऐसा डिवाइस होता है जो घोस्ट की शक्ति को आसानी से डिस्टर्ब कर सकते थे। अब ये लोग सोच ही रहे थे कि हम इनसे कैसे निपटेंगे। तभी उनकी गाड़ी एक एक करके ब्लास्ट होने लगती है, जिनको ब्लास्ट करने वाला बकी यानी कि विंटर सोल्जर होता है। वो एक एक करके वेलेंटिना के सारे ट्रक्स को पलटा देता है, जिसके बाद हम एक बार फिर से कमेटी को देखते हैं, जो मीडिया के सामने आकर ये ऐलान करते हैं कि उनके पास वेलेंटिना के खिलाफ पक्के सबूत हैं। उधर वेलेंटिना अपने नए बेस में, जो पहले अवेंजर्स टावर हुआ करता था, जी हाँ वही स्टार्क टावर, जिसे वेलेंटिना ने अब खरीद लिया है, वहां पर वो तैयार होकर बॉब से मिलने जाती है, जो अब उसके सेंट्री प्रोजेक्ट का सबसे अहम हिस्सा बन चुका है। वेलेंटिना बॉब को बताती है कि अब वो आम इंसान नहीं रहा है, उसकी नई शक्तियां उसे बेहद खास बनाती है। वो उसे येलेना और बाकी साथियों के खिलाफ भड़काने की कोशिश करती है। वो कहती है कि वो सब तुम्हारे दुश्मन हैं। वेलेंटिना जानती थी कि बॉब का बचपन काफी दर्द और ट्रॉमा से गुजरा है और वो उसी जख्म को कुरेद कर उसे अपने पक्ष में मोड़ना चाहती थी।
अब जैसे ही वो बॉब का हाथ पकड़ती है, वो खुद ही एक गहरे ट्रॉमा में पहुंच जाती है, एक ऐसी याद में जहां पर उसके पिता को उसके सामने ही मार दिया गया था। वो डर कर पीछे हटती है। उसकी असिस्टेंट भी बॉब की ताकत से घबरा जाती है। वेलेंटीना तुरंत उसको ऑर्डर देती है कि सेंट्री की पावर बहुत ज्यादा है, उसको कंट्रोल करने के लिए हमें एक किल स्विच तैयार करना होगा, ताकि अगर जरूरत पड़े तो हम उसको मार सके। अब कहानी दोबारा बकी की तरफ शिफ्ट होती है, जिसने येलेना, वॉकर, घोस्ट और एलेक्सी को बांध रखा होता है। वो उनसे कहता है कि अब वो वेलेंटीना के खिलाफ गवाही देंगे, लेकिन सभी उसको समझाने की कोशिश करते हैं कि असली खतरा वेलेंटीना नहीं बल्कि बॉब है। उसकी ताकत बहुत ज्यादा है जो इस शहर के लिए खतरा बन सकती है। उसी वक्त बकी को मेल का फोन आता है। वो भी बकी को यही बताती है कि बॉब एक गंभीर खतरा है और जरूर कोई तबाही लेकर आएगा। ये सब सुनकर बकी को यकीन हो जाता है और वो सबको आजाद कर देता है। वो कहता है कि अब तुम सब लोग मेरी मदद करोगे उसे रोकने में। हालांकि येलेना और बाकी लोग खुद को कोई हीरो नहीं मानते, जिस पर बकी उन्हें समझाता है कि मैं भी पहले तुम्हारी ही तरह था, लेकिन अब मैं इस दौर से निकल चुका हूँ। उधर वेलेंटीना को अपने असिस्टेंट की गद्दारी का पता चल जाता है, लेकिन वो उसको नजरअंदाज करके अपना पूरा ध्यान फिर से बॉब के ऊपर लगा देती है। वो बॉब को उसकी शक्तियां महसूस कराती है और धीरे धीरे उसे अपने फायदे के लिए मैनिपुलेट करने लगती है। बॉब भी अब खुद को किसी लायक समझने लगता है, जिसके बाद हम बकी की टीम को वहां वॉच टावर पर देखते हैं। वहां पहुंचते ही वो बिना किसी खास प्लान के सीधा वेलेंटीना के सैनिकों से भिड़ जाते हैं। वेलेंटीना उन्हें देखकर कहती है कि तुम लोग सीधे दरवाजे से आ सकते थे, इतना हंगामा करने की क्या जरूरत थी। फिर बकी और उसकी टीम वेलेंटीना के सामने खड़े होते हैं। वेलेंटीना उनको नीचे दिखाने की कोशिश करती है। वो कहती है कि तुम सब रिजेक्टेड हो, मैंने तुम लोगों को काम दिया था। लेकिन जैसे ही बकी उसके पास जाता है वो उसको छू नहीं पाता, क्योंकि कुछ अजीब ताकत उसको रोक रही होती है, जो ताकत किसी और की नहीं बॉब की थी, यानी कि सेंट्री की, जिसकी धमाकेदार एंट्री होती है। सेंट्री अब एक सुपर हीरो की तरह लग रहा था। उसके पास एक प्रॉपर कॉस्ट्यूम थी। वेलेंटीना प्रेस के सामने उसको पेश करने की तैयारी में थी। वो कहती है कि तुम जैसे अपराधियों को काबू करने के लिए ही हमने बॉब को तैयार किया है। वो बॉब को ऑर्डर देती है कि इन सभी को मार डालो, लेकिन बॉब रुक जाता है। वो इन लोगों को मारना नहीं चाहता है। येलेना उसको समझाती है कि वो जो कर रहा है वो गलत है और वेलेंटीना की बात मानने की कोई जरूरत नहीं है। पर तभी एलेक्सी उसके ऊपर हमला कर देता है, जिसको रोकने की बाकी सभी कोशिश करते हैं, लेकिन बॉब की ताकत बहुत ज्यादा होती है। वो उन सबको आसानी से ओवर पावर कर लेता है। वो इतना पावरफुल है कि वो वॉकर के शील्ड को अपने हाथ से ही मोड़ देता है, जबकि वो बकी के मेटल आर्म को आसानी से उखाड़ फेंकता है और कोई भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। सब घबरा कर पीछे हट जाते हैं, लेकिन वेलेंटीना फिर से चिल्लाकर कहती है कि इन्हें खत्म कर दो, पर बॉब मना कर देता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा, मैं तुम सबसे ज्यादा ताकतवर हूँ। अब वेलेंटीना जानती थी कि ये सिचुएशन कभी ना कभी जरूर आएगी, इसीलिए वो उसका किल स्विच दबाने की कोशिश करती है, लेकिन बॉब उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि तुम भी बाकी सब की तरह मुझे बस इस्तेमाल करना चाहती हो। और तभी वहां पर आ जाती है वेलेंटीना की असिस्टेंट। अब जैसे ही वेलेंटीना एंट्री का किल स्विच दबाती है, वो खुद को उसकी तबाही से बचा लेती है। बॉब गिर तो जाता है मगर मरता नहीं है। नीचे खड़े सभी लोग सहमे हुए एक दूसरे की ओर देखते हैं। हर किसी के चेहरे पर एक ही बात थी कि हम उसके सामने कुछ भी नहीं है। इस एहसास ने इन सबको झकझोर कर रख दिया था, लेकिन सबसे ज्यादा असर पड़ा येलेना पर। उसकी आंखों में गुस्सा भर आता है। वो सबकी ओर देखकर चिल्लाती है और कहती है कि हम हार मान चुके हैं, ये है हमारी लड़ाई की हकीकत। फिर वो सबकी कमियां गिनाने लगती है। वो एलेक्सी की तरफ मुड़ती है और कहती है, तुमने हमेशा खुद को मेरा पिता कहा है, लेकिन जब नताशा के जाने के बाद मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब तुम मेरे पास नहीं आए, तुमने एक कॉल तक नहीं किया। येलेना खुद को पूरी तरह अकेला महसूस कर रही थी। उसे अपने अतीत की गलतियां सताने लगी थी, खासकर उसका पहला मिशन जिसमें उसने अपनी ही दोस्त की जान ले ली थी। एलेक्सी उसकी इस हालत को समझता है। वो उसके पास आता है और नरमी से कहता है कि मैं जानता हूँ जब तुम छोटी थी तो बेहद मासूम और भरोसेमंद थी। तुम्हारा सपना था गोलकीपर बनने का, क्योंकि तुम वो बनना चाहती थी जिस पर लोग भरोसा कर सके। फिर वो मुस्कुराकर कहता है, आज भी जब मैं तुमको देखता हूँ मुझे वही मासूम लड़की नजर आती है। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जिससे सब दहल उठते हैं। बॉब के अंदर का वॉइड जाग जाता है। उसका पूरा शरीर अब काले अंधकार से ढक चुका है।
ये वॉइड सिर्फ एक ऊर्जा नहीं थी, बल्कि खुद में एक ताकतवर अस्तित्व था जो पलक झपकते ही लोगों को गायब कर सकता था। उसने पूरे शहर में तबाही मचा दी थी। तभी वॉइड की वजह से वहां पर एक हेलीकॉप्टर क्रैश होता है और इमारतें गिरने लगती है। सड़कों पर चीख पुकार मच जाती है और थंडरबोल्ट्स, जो अब तक सिर्फ अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे थे, पहली बार आम लोगों की रक्षा के लिए अपनी जान को जोखिम में डालते हैं। वो वहां पर मौजूद सभी लोगों को बचा लेते हैं, जिससे आसपास खड़े लोग तालियों से उनका हौसला बढ़ाते हैं। एलेक्सी भी इनमें उनका साथ देता है। वो एक छोटी बच्ची को बचाने जाता है, जिसको वो बचा भी लेता है, मगर वॉइड उसे एक ही झटके में गायब कर देता है। वॉइड एक एक करके सभी को अंधेरे में निगलता चला जाता है और देखते ही देखते आधा शहर उसके साए में डूब जाता है। तभी येलेना बिना डरे उस अंधकार की ओर बढ़ती है। वो खुद अपनी मर्जी से वॉइड के साए में समा जाती है। एलेक्सी ये देखकर टूट जाता है और रोने लगता है। अब यहाँ से सीन बदलता है और हम येलेना को उस अंधेरे के अंदर देखते हैं। वो खुद को अपने बचपन की यादों में पाती है। बार बार वही सीन रिपीट होता है। वो भागने की कोशिश करती है, लेकिन हर रास्ता वापस से उसे वहीं पर लौटा देता है। येलेना उन यादों से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन उसको जकड़ लिया जाता है। वो खुद को छुड़ाकर एक दीवार तोड़ती है और दूसरे कमरे में पहुंच जाती है, जहां पर उसकी एक और याद, यानी कि उसकी वो टीचर जो उसको ट्रेनिंग के दौरान बुरी तरह पीटती थी, वो सामने आ जाती है। एक एक करके वो अपने सभी ट्रॉमा में भटकती रहती है। तभी बाहर असली दुनिया में घोस्ट कहती है कि हमें भी अंदर जाना होगा। जॉन वॉकर कहता है कि मैं भी उस वेयरहाउस में बॉब को छूते ही कहीं पर खो गया था। इधर अंदर येलेना का सामना बॉब से होता है। वो पूछती है कि मैं हर बार इन्हीं बुरी यादों में क्यों लौट रही हूँ, जिसके जवाब में बॉब कहता है कि ये सब मैं नहीं कर रहा हूँ, ये वॉइड कर रहा है। दरअसल वॉइड उसकी ही एक स्प्लिट पर्सनालिटी है जो कई बार उस पर पूरी तरह हावी हो जाती है। यही से येलेना बॉब का ट्रॉमेटिक पास्ट देखती है कि कैसे उसके पिता बचपन में उसको मारा करते थे, कैसे वो अकेला और टूटा हुआ बड़ा हुआ है। येलेना उसका हाथ पकड़कर कहती है, मुझसे बात करो बॉब, अपने दर्द को बांटो, तब ये हल्का होगा। बॉब उसे सहमति देता है, मगर तभी अंधकार का कमरा फिर से जाग उठता है और उनको दबोच लेता है। तभी बाहर से थंडरबोल्ट्स वहां पर पहुंचते हैं। वो दोनों को बचाते हैं, जिसके बाद येलेना बॉब से कहती है कि मुझे उस कमरे में ले चलो जो तुम्हारे लिए सबसे खतरनाक है। जिसके बाद सब एक साथ उसके ट्रॉमा से गुजरते हुए आगे बढ़ते हैं। अंत में वो उसी लैब में पहुंचते हैं जहां से एक कहानी शुरू हुई थी। वॉइड वहीं पर मौजूद था और उसने सभी को अपनी शक्ति से कैद कर लिया था। बॉब गिड़गिड़ाते हुए कहता है कि उनको छोड़ दो, लेकिन वॉइड जवाब देता है, ये तेरे सगे नहीं है, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। वॉइड अब बॉब से लड़ने लगता है। वो उसको पीटते हुए कहता है, मैं तुम्हारी ही पर्सनालिटी हूँ और हमेशा मैं ही सिर्फ तुम्हारे साथ रहूंगा। वो बॉब को सबसे अलग कर देता है। बॉब गुस्से में वॉइड पर हमला करता है, लेकिन जैसे जैसे वो वॉइड को मारता है, वो खुद उसी में समाता चला जाता है। तभी येलेना अपनी सारी ताकत जुटाकर खुद को वहां से आजाद करती है और बॉब के पास पहुंचती है। वो बॉब को कहती है कि रुक जाओ, तुम खुद को खो रहे हो। जहां बाकी सब भी उसकी मदद करने पहुंच जाते हैं। वो एक साथ मिलकर बॉब को वॉइड से दूर खींचते हैं और फिर एक चमत्कार होता है। सब लोग सीधे बाहर टेलीपोर्ट हो जाते हैं। अंधकार धीरे धीरे मिटने लगता है और जो लोग गायब हुए थे वो भी एक एक करके वापस आने लगते हैं। यानी कि बॉब ने वॉइड पर यानी खुद पर जीत हासिल कर ली थी, पर उसको कुछ याद नहीं था, क्योंकि वॉइड की पर्सनालिटी में जो कुछ भी होता है वो उसको याद नहीं होता। तभी उनके सामने वेलेंटीना आती है, जिसको देखकर वो सभी गुस्से में उसके पास जाते हैं। लेकिन वेलेंटीना पहले ही अपनी चाल चल चुकी थी। वो मीडिया के सामने आकर घोषणा करती है कि मैं एक नई टीम को सालों से तैयार कर रही थी, जो है हमारे नए अवेंजर्स। लोग तालियों से उनका स्वागत करते हैं और इस तरह से हमें मिलती है अवेंजर्स की एक नई टीम, जिसके साथ थंडरबोल्ट्स की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। लेकिन हमेशा की तरह मार्वल की मूवी में आपको एक पोस्ट क्रेडिट सीन देखने के लिए मिलता है और इस फिल्म में भी हमें एक सीन दिखाया गया है जिसमें हमें एक स्पेसशिप दिखाई जाती है जिस पर 4 लिखा होता है। और शायद मुझे ये आपको बताने की जरूरत नहीं है कि ये 4 कितना फैंटास्टिक है, क्योंकि ये 4 फैंटास्टिक 4 का है। जी हाँ, इस यूनिवर्स में फैंटास्टिक 4 की एंट्री होने वाली है, यानी कि मार्वल की अर्थ 616 के अंदर, जिस यूनिवर्स में अभी तक सारे इवेंट्स हुए हैं। इस यूनिवर्स में आखिरकार नए फैंटास्टिक 4 एंटर कर रहे हैं, जिसके साथ हमें मार्वल यूनिवर्स का
अब तक का सबसे खतरनाक सुपर विलन डॉक्टर डूम भी देखने के लिए मिलेगा, जिसको प्ले करने वाले हैं रॉबर्ट डाउनी जूनियर AKA आयरन मैन AKA डॉक्टर डूम। सो विद ऑल दैट सेड, फिलहाल तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन हमेशा की तरह हम आपसे जरूर मिलेंगे, और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। पर तब तक के लिए धन्यवाद।